the very start of this chapter, we discussed about two very important topics, that is change in quantity demanded and change in demand. तो अब इन्हीं दोनों टॉपिक को और थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में से और बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं हमको, दैट इज एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, बहुत अलग अलग टॉपिक हमको मिलेंगे। तो एक बार फटाफट ये दोनों टॉपिक वापस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज मीनिंग। क्या मीनिंग था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का? When the demand of any commodity changes because of the change in its price, यानी जब भी कोई भी कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है और रीजन क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी। ठीक है, when the quantity demanded changes due to a change in the price keeping other factors constant, it is known as change in quantity demanded। ठीक है, यानी डिमांड तो चेंज हुई, लेकिन क्यों चेंज हुई? बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट थे। सिंपल। चेंज इन डिमांड, when the demand changes due to the change in any other factor other than own price, it is termed as change in demand। मतलब यहां पे भी डिमांड चेंज हुई, बट यहां पे फैक्टर कुछ और था, any factor other than the price of its own commodity। सिंपल। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही वो रीजन है जिसके कारण हमने ये टॉपिक वापस शुरू किया। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, इट लीड्स टू अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मतलब यहां पे उसी डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, ये हम देखेंगे आगे कैसे होती है। ईदर अपवर्ड नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डाउनवर्ड नोन एज एक्सपांशन इन डिमांड। ठीक है, यहां पे उसी डिमांड कर्व में वापस मूवमेंट होती है, नया डिमांड कर्व नहीं बनता है। ऑन द अदर हैंड, चेंज इन डिमांड, इट लीड्स टू अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ईदर राइटवर्ड शिफ्ट नोन एज इंक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। मतलब अगर डिमांड चेंज हो रही है तो इस केस में पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही नया बनता है। ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, एंड अगर डिमांड कम हो रही है तो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मैं अभी दिखा दूंगा बना के, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल जस्ट शो इट टू यू, डोंट वरी। नेक्स्ट होता है रीजन। It occurs due to increase or a decrease in the price of the given commodity। हमने क्या पढ़ा, क्या रीजन होता है इधर? ओनली एंड ओनली प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे रीजन क्या है? इट occurs ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस चेंज इन द फ्यूचर, कोई भी फैक्टर बट अदर देन प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज एक्सपांशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। देखो अभी अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि इफ देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपांशन होता है। वहीं पे इफ देयर इज चेंज इन डिमांड तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट दैट इज इंक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। तो अब इन दोनों के बीच में फर्क देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपांशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, फटाफट आ जाते हैं मीनिंग के ऊपर। When the quantity demanded rises due to decrease in price keeping all other factors constant, it is called as expansion in demand। यानी जब प्राइस कम हो रही है, बाकी के सारे फैक्टर्स सेम है, सिर्फ प्राइस कम हो रही है, तो इस केस में क्या होगा? देयर विल बी एक्सपांशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। हम ये नहीं बोलेंगे द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, नो, वी विल से दैट देयर इज एक्सपांशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, वहीं पे इंक्रीज इन डिमांड कब होती है? Increase in demand refers to a rise in the demand of the commodity caused due to any factor other than its own price। यानी यहां पे प्राइस के अलावा और कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज नहीं हो रही है लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, कोक और पेप्सी, अगेन दोनों 10-10 रुपए के मिलते थे। पेप्सी ने अपनी प्राइस बढ़ा के 11 रुपीज की कर दी, कोक ने प्राइस चेंज करी नहीं करी, बट कोक की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? पीपल विल स्टॉप कंज्यूमिंग पेप्सी एंड दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग कोको कोला। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, क्लियर? ओके, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइस था 12 रुपीज, तब डिमांड कितनी थी? 100 यूनिट्स की। अब प्राइस कम हो गई है, प्राइस हैज डिक्रीज टू 10 रुपीज, तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपांशन इन डिमांड। देखो पहले 100 थी, अब 150 हो गई है, सो एक्सपांशन इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस। वहीं पे यहां पे देखो इंक्रीज इन डिमांड, 12 रुपीज प्राइस थी, डिमांड थी 100 यूनिट्स, अभी भी 12 रुपीज की प्राइस है लेकिन डिमांड इंक्रीज होकर 150 पे आ गई। क्यों?
लेट्स से इमेजिन करते हैं कि पेप्सी ने अपनी प्राइस बढ़ा के 15 रुपीज कर दी, कोको कोला की 12 थी, अभी भी 12 है, ठीक है। पहले कोको कोला की डिमांड थी 100 यूनिट्स की, अब कोको कोला की डिमांड बढ़ के हो गई है 150 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि पेप्सी ने अपनी प्राइस बढ़ा दी, तो लोगों ने पेप्सी कंज्यूम करनी बंद कर दी, लोगों ने कोको कोला कंज्यूम करना शुरू कर दिया। सिंपल लॉजिक, ठीक है। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व मैंने क्या बताया था, देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। यहां पे नया डिमांड कर्व नहीं बनेगा, यहां पे क्या होगा, वही डिमांड कर्व पे मूवमेंट होगी, ठीक है। देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। वहीं पे देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसको हम और अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पे हम देखेंगे कैसे एक्सपांशन होता है और कैसे शिफ्ट होता है। एंड लास्ट इज रीजन, इट अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, of our own commodity, I'm so sorry, it occurs due to a decrease in the price of our own commodity, यानी given commodity हमारी प्राइस कम हुई तो हमारी डिमांड एक्सपांड हो गई। वहां पे रीजन क्या हो सकता है? इट कैन अकर ड्यू टू n नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंक्रीज इन द इनकम, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फॉर इंक्रीज इन डिमांड। अब देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अभी अभी हमने देख लिया कि एक्सपांशन और इंक्रीज में क्या डिफरेंस होता है, अब देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी। When the quantity demanded falls due to the increase in the price keeping other factors constant, it is known as contraction in demand। हमें पता है जब हमारी खुद की कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तब हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सिंपल। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड refers to a fall in the demand of a commodity caused due to any factor other than own price of the commodity। ठीक है, मतलब खुद की प्राइस के अलावा और कोई भी फैक्टर के कारण अगर डिमांड बदलती है तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। लेट्स से इनकम कम हो गई तो ऐसे केस में हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सिंपल। टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, प्राइस थी 10 रुपीज, तब हमारी डिमांड थी 150 यूनिट्स की, अब प्राइस हो गई है 12 रुपीज, दैट मीन्स प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा, डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट। देखो पहले 150 यूनिट्स की डिमांड थी, अब 100 यूनिट्स की डिमांड हो गई है। इस केस में क्या हुआ, हमारी जो डिमांड थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब यहाँ पे आओ, प्राइस 10 रुपीज था तब भी डिमांड थी 150, अभी भी प्राइस 10 रुपीज है बट अब डिमांड हो गई है 100 यूनिट्स की। क्यों हुआ? लेट्स से इनकम कम हो गई हमारी, ठीक है, तो अगर इनकम कम हो गई तो हम कम यूनिट्स डिमांड करेंगे, इट्स वेरी ऑब्वियस। इफेक्ट्स ऑन डिमांड कर्व, देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। जैसे अभी अभी मैंने आप लोग को एक्सपांशन में दिखाया था कि देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन में देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट। इसके बाद देखते हैं, उसका भी ग्राफ बना के डिस्कस करेंगे। डिक्रीज इन डिमांड, देयर इज एन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, यहां पे भी मैंने आप लोग को दिखाया था जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तब एक नया डिमांड कर्व बनता है ऑन द राइट हैंड साइड। वैसे ही हम लोग आगे देखेंगे कि जब भी डिमांड डिक्रीज होती है देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, रीजंस क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन का रीजन हमें पता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी। यहां पे क्या रीजंस हो सकते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेट्स से अनफेवरेबल चेंजेस इन द वेदर, ठीक है, लेट्स से डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट यानी कंपटीशन वाला जो पर्सन है वो अगर अपने प्राइसेस कम कर देगा तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट कमोडिटी, वेरी सिंपल। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगे हो गए तो ऐसे केस में भी हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, वेरी सिंपल। तो अब एक बार ग्राफ बना के डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज कैसे वर्क करता है।